नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। मिट्टी के ढेर से कभी पत्थर नहीं बनता। लड़ते रहो ज़िंदगी में हर एक परिस्थितियों से, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं मिलता बनता। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्ज़ाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो दोस्तों पहले देखते हैं शेषफल होता क्या है। तो शेषफल के बारे में हम समझते हैं। यदि मान लीजिए संख्या 16 हम लेते हैं और इसमें भाग दें हम 4 से, तो हम इसमें भाग देंगे तो हमारा पहाड़ा कहेंगे कि 4 बार जाएगा। 4 चौका 16, ख़त्म, हमारा आ गया भागफल। भागफल हमारा आ गया 4। यदि हम संख्या 17 लें और इसमें भाग दें 4 से, तब हम कहेंगे 4 बार पहाड़ा जाएगा। 4 पूरी तरह से संख्या नहीं कटेगी, 16 बचेगा हमारा 1 में हमारा पहाड़ा आगे नहीं जाएगा। तो जिसमें हमारा पहाड़ा नहीं जाता, लास्ट में बच जाती संख्या, उसे हम कहते हैं शेषफल। दोस्तों आशा करते हैं आपको शेषफल के बारे में समझ में आ गया होगा कि शेषफल क्या होता है। अब हम जानते हैं कि शेषफल कैसे कैसे निकाला जाता है। दोस्तों किसी चीज़ को हम निकालने के लिए या कोई चीज़ का हम इलाज करने के लिए पहले उसके कारण को जानते हैं, या वो किस तरह से होता है उसको जानते हैं, फिर हम उसी तरह से उसकी अलग अलग विधियां खोजते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं संख्याओं में कि कितने तरह से हमारे शेषफल निकाले जा सकते हैं, कितने तरह के शेषफल के सवाल हमारे पास आ सकते हैं। तो हमने जो है पढ़ने के बाद ये देखा कि जो हमारा जो शेषफल प्रमेय है, शेषफल निकालने के लिए 3 टाइप के सवाल हमारे पास आते हैं। उसमें से पहला हमारा साधारण संख्या के रूप में, जब हमारा सवाल जो संख्या हो जिसका शेषफल निकालना हो वो एक साधारण संख्या हो, जैसे 16 है, 16 में 4 से भाग देने पे कितना शेषफल बचेगा, इस तरह से हो, तो हम इसे कहेंगे साधारण संख्या के रूप में जब हो। तब शेषफल कैसे निकालेंगे? जब संख्या सरलीकरण के रूप में हो। सरलीकरण का मतलब उसमें दे दे कि 13 गुणे 20 माइनस 10 गुणे 3 भागे 10, ऐसे सब करके दे दे बड़ा सा एक चार्ट के रूप में। तो उसमें हो गया ये हमारा सरलीकरण के रूप में। इसको हम हल करेंगे तब हमारा शेष कितना बचेगा, किसी से दे दे भाग, कोई संख्या से भाग देने पे कितना शेषफल बचेगा। कभी कभी हमारी संख्या क्या होती है, घातांक के रूप में आ जाती है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो सबका अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहले आइए आज हम देखते हैं कि साधारण संख्या के रूप में जब हो तब हम शेषफल कैसे निकालते हैं। इसमें दोस्तों हम लेते हैं, आइए एक सवाल। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। यदि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेष 7 बचता है, तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। इसको हमें निकालना है कितना शेषफल होगा। तो जब इस तरह के सवाल हमारे सामने आ जाए तो सबसे पहले हमें जिस संख्या से भाग देकर के हमें शेषफल ज्ञात करना है, उससे पहले देख लेंगे हम कि जिस संख्या से पहले भाग दिया गया था वो इससे पूरी तरह विभाज्य है कि नहीं। यदि ये संख्या पूरी तरह इससे विभाज्य है तब हम उसके डायरेक्ट शेषफल में ही भाग करके सीधे सीधे शेषफल निकाल लेंगे। जैसे हम मान लीजिए कि कोई एक संख्या है और इसी में हम भाग दे रहे हैं 25 से, तो ये संख्या हमारी पूरी तरह से 25 से कटती चली जा रही है, कटती चली जा रही, लास्ट में इतना हमारी ये संख्या बच गई, यही हमारा 7 के रूप में बच गया।
अब कह रहा कि अगर इस संख्या में 25 से भाग दिए तो हमारा शेषफल 7 बचा, मतलब इतनी संख्या हमारी कट गई पूरी तरह से, भाग टुकड़े टुकड़े बट गई 25 के, और इतने बच गई जो 7 के रूप में बची, इसको हमने 7 के रूप में शेषफल रख दिया। अब कह रहा कि यदि उसी संख्या में हम 5 से भाग देंगे तब कितना बचेगा शेषफल। तो 5 से भाग देने के लिए पहले ये देख रहे हैं जो 25 वाला हिस्सा काटा है क्या वो भी ये काट सकती है। तो चूंकि 25 भी इससे विभाज्य है 5 से, अतः यह संख्या इनको भी पूरी तरह से काट देगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हिस्सा बच रहा है उसी को हमें 5 से और काटने की ज़रूरत है। तो हम फिर क्या करेंगे, उसके शेषफल में ही भाग दे देंगे 7 में 5 से, और बराबर हमारा 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक दोस्तों, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर अब हम देखते हैं कि जो है कोई ऐसी यदि संख्या दे दिया जाए यहाँ पे कि जैसे दे दिया जाए कि यदि 31 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है तो 5 से भाग देने पे हमारा शेषफल कितना बचेगा। तब हम क्या करेंगे, अब शेषफल को भाग दे करके उत्तर निकालेंगे सही आएगा कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये संख्या इतनी बड़ी हमारी है, इसमें भाग दिया हमने 31 से, और ये पूरी तरह से 31 से कटते चली गई, लास्ट में इतना बच गया भाग जो हमारा 7 बचा है, और बाकी ये इतनी संख्या पूरी तरह से हमारी 31 से विभाज्य हो गई। अब कह रहा कि अगर 5 से इसी पूरी संख्या को भाग दें हम तब कितना शेषफल आएगा। तो देख रहे हैं हम कि जो ये संख्या 5 ऐसी 31 से विभाज्य हुई है, चूँकि 31 से हमारा ये पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये भी जो इतनी संख्या विभाज्य हुई है हमारी 31 से 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम उसके शेषफल में भाग दे के उत्तर निकाल देंगे तो 2 तो शेषफल, यहाँ से उत्तर हमारा 2 शेषफल बच गया, लेकिन जो इतनी संख्या इसको 5 से जब हम काटेंगे, काटना बाकी है, तो कुछ ना कुछ उसमें भी शेषफल बचेगा, तथा यहाँ पे उत्तर 2 नहीं होकर कुछ और होगा। और ऐसी परिस्थितियों में हमें संख्या ज्ञात होनी चाहिए। अगर संख्या ज्ञात है तब तो हम उसका उत्तर निकाल ले जाएंगे, अगर नहीं ज्ञात है तो हम इस सवाल को लिखेंगे कि असंभव, यानी ये उत्तर इसका निकाला नहीं जा सकता। या तो विकल्प हमारा दिया हो उस तरह से कि नन ऑफ दीज, या और कुछ दिया हो हिंट हमें, उसके हिसाब से निकाल सकते, नहीं तो इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि अगर हम देखते हैं, मान लीजिए 31 का पहाड़ा एक बार गया होगा और 7 शेष बचा हमारा, तो इस तरह से 31 और 7 हमारी मान लीजिए वो संख्या 38 हो जाएगी। तब हम मान लीजिए पता लगा लिए एक बार अगर पहाड़ा गया तो 38 हो गई, और 5 से भाग दिए तो हमारा 3 शेष बच गया। कहीं अगर 31 का पहाड़ा इसमें 2 बार गया होगा तो 62 बार हो जाएगा, 62 और प्लस हमारा 7 अभी है तो 69 हो जाएगा। तब हम 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आता है 4। अतः ये कन्फर्म नहीं है, जब तक हमें वो संख्या प्राप्त ना हो जाए तब तक हम शेषफल नहीं निकाल सकते। तो हमेशा इस सवाल का शेषफल नहीं निकाल सकते, जब भी निकलेगा जब ये वाली संख्या इससे विभाज्य हो। देखते हैं एक सवाल और लेते हैं इसमें। सवाल, अगला सवाल हमारे पास है, मान लीजिए कि यदि किसी संख्या को 20 से भाग देने पे शेषफल 7 बचता है तो उसी संख्या को 10 से 7 से कम है लेते हैं, कोई संख्या 6 से, 6 ना लेकर के, क्योंकि इससे कटेगी नहीं तब भी तो नहीं निकलेगा। तो हम मान लीजिए 10 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना बचेगा। यदि किसी संख्या को 20 से भाग देने पे शेषफल 7 बचता है तो उसी संख्या को 10 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। तो तुरंत हम क्या करेंगे, सीधा ही, क्योंकि ये संख्या विभाज्य है इसलिए वो 10 से पूरी तरह से कट जाए, केवल 7 जो शेषफल बच रहा है उसी में हम 10 से भाग देंगे तो हमारा एक भी बार पहाड़ा नहीं जाएगा, अतः हमारा शेषफल इस दशा में भी 7 होगा। एक एग्जाम्पल और कोई लेते हैं। यदि किसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल, यदि किसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल 13 बचता है तो उसी संख्या को, यहाँ 27 लिखो था, उसी यदि किसी 27 ही रहने देते हैं, यदि किसी संख्या को 27 से भाग देने पर शेषफल 13 बचता है तो उसी संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं 9 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। तो देख रहे हैं हमारा 9 27 को पूरी तरह से काट देगा, आता है हम सिर्फ उसके जो शेषफल है इसी में 13 में 9 से भाग देंगे, एक बार पहाड़ा हमारा जाएगा 13 में, 9 का पहाड़ा एक बार जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और बचेगा हमारा 9
4 13, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा 4, हमारा शेषफल 4 बच जाएगा। हमें लगता है एक तरह का सवाल आपको अब समझ में आ गए होंगे। हम थोड़ा सा बदल के एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में हमारा है अगला सवाल। यदि किसी संख्या को 11 से भाग देने पे, यदि किसी संख्या को 11 से भाग देने पे शेषफल 6 बचता है, तो यदि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 11 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है, तो उस संख्या, क्या लिखें यहाँ पे, तो हमारा तो उसी संख्या, यहाँ पे उसी संख्या के वर्ग, उसी संख्या के वर्ग को तो उसी संख्या के वर्ग को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम तुरंत क्या करेंगे, चूंकि ये 11 11 दोनों जगह 11 11 इससे कट जाएगी, अतः हम 6 का वर्ग कर देंगे, से उसी भागफल शेषफल का वर्ग कर देंगे। तो 6 का वर्ग कर देंगे बराबर 6 6 36 हो जाएगा, और 11 से भाग दे देंगे बराबर हमारा 3 शेषफल बचेगा। इस तरह से हमें चाहे जैसे वो बना के पूछे कि यदि किसी संख्या को इतने से भाग देने पे इतना शेषफल बचता है, तो उस संख्या के दोगुने में 11 से भाग देने पे क्या बचेगा। तो अगर दुगुना कर दे तो हम इस संख्या का शेषफल का दुगुना कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12/6 हमारा 11 हो जाएगा। 11 से भाग देंगे तो हमारा 1 शेषफल बचेगा। तिगुना पूछ ले तिगुना कर देंगे, घन पूछ ले तो घन कर देंगे। इस तरह से हम इस तरह के किसी भी सवाल का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आगे देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने लिख रखा एग्जाम्पल, इसमें है यदि किसी संख्या में 12 से भाग देने पे 3 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के दोगुने में 4 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को 12 से भाग देने पे 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के दोगुने में 12 से, 12 नहीं कहा, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो तुरंत देखते हैं हम, क्योंकि ये 12 4 से विभाज्य जाता है, हम उसके शेषफल को ही दुगुना कर देंगे। तो 3 × 2 बराबर हो जाएगा 6 में 4 से भाग देंगे, हमारा शेषफल आ जाएगा 2। इस तरह से हमारा उत्तर निकल सकता है। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसको हम देते हैं मिटाएं, अब नए से सिरे से लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा है, यदि संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेष होगा। तो देखते हैं, क्योंकि 5 से ही भाग देना है, तो हम तुरंत शेषफल को ही, इसी का ही n का स्क्वायर है, तो इसलिए उस 3 का भी स्क्वायर कर देंगे और भागे 5 कर देंगे। 3 त्रिका 9/5 बराबर हमारा 4 शेष उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं इस टाइप के जितने भी सवाल हमारे आएंगे एग्जाम में, आप अच्छी तरह से लगा ले जाएंगे। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जब संख्या सरलीकरण के रूप में हो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।